तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा मत करना कि मतलब ये जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको आप छोड़ दिया, क्योंकि नीट में कुछ भी हो सकता है कि इन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही भर भर के सवाल पूछा गया। So, hello everyone guys, I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज मैं यार आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक। हालांकि मैंने सोचा कि ये टॉपिक प्रिपेयर कर दूँ और उसके साथ साथ मेरे पिछले वीडियो के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल में भी कुछ रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज मैं यार इस वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हमारे नीट के सिलेबस में कुछ गिने चुने टॉपिक्स जिनमें से काफी कम क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा चैप्टर्स हमें जान के क्या फायदा होगा। तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कहा था कि अभी अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए उतना ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन सिलेबस काफी ज्यादा है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि वेटेज वाइज आपको करना है। जो चैप्टर से काफी कम क्वेश्चन आते हैं उनको आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए छोड़ दीजिए और उनको बाद में जब टाइम मिलेगा तो टाइम मिलने के बाद आप उनको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से कि काफी कम अमाउंट में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर्स में। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप उन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को वार्निंग देना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत करना कि इन चैप्टर्स को आप पूरा छोड़ दो। हाँ, मैं ये चीज इसीलिए कह रहा हूँ कि नीट जैसे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। नीट जैसे एग्जाम को अगर आपको फोड़ना है, इसमें अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, तो आपको 100% सिलेबस खत्म होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन चैप्टर्स को अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में इनको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। तो बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell notification icon so that you don't miss out any video I upload on my YouTube channel. तो let's get started. तो यार मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट प्रिपेयर करके लाया हूँ। इस लिस्ट में मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ जो गिने चुने टॉपिक्स है जिनमें से कि काफी कम क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि इन चैप्टर में से हर एक चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन जनरली आते हैं और कितने एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी में जैसे आप लोगों को पता है कि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है एकदम पहला चैप्टर है, लेकिन बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, जनरली एक ही पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है फोटोसिंथेसिस। अब ये काफी एक शॉकिंग चीज है कि फोटोसिंथेसिस एक प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर माना जाता है। हालांकि नीट एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है। क्यों रिप्रेजेंटेड नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर से देखा कि इससे एक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी अगेन एक प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है और इस चैप्टर से भी अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो इसमें जनरली एक सवाल पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कोई सवाल इसमें से पूछा नहीं गया है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग क्लास 12 पे आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर जो होगा, काफी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी फैक्चुअल भी चैप्टर है, तो स्टूडेंट को ये पढ़ने में उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता। और इससे भी देखा गया है कि जनरली एक या दो सवाल ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो आता है इकोसिस्टम। हाँ, इकोलॉजी एज ए होल जो यूनिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पता है कि ये जो इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन जो फिजियोलॉजी यूनिट जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। इनसे मतलब अगर आप इकोलॉजी बोले तो उसमें से 15 से 16 सवाल टोटल मिला के आते हैं, लेकिन इसमें एक चैप्टर स्पेसिफिकली है इकोसिस्टम, जिससे कि प्रीवियस ईयर्स आप लोग अगर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक या दो सवाल ही मैक्सिमम पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इसीलिए बायोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से अगर किसी चैप्टर से एक या दो ही सवाल पूछा जा रहा है तो काफी लेस इंपॉर्टेंट आप उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मान सकते हैं। तो यही यार कुछ चैप्टर्स थे बायोलॉजी के लिए। आपको पता भी है कि बायोलॉजी में उतना कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप स्किप कर दे, क्योंकि पूरा ही पूरा एनसीईआरटी आता है तो
पूरा ही जो एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें उतना कुछ स्किप करने वाले होते नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी इन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। अच्छा, नाउ हम लोग आएंगे केमिस्ट्री की ओर। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग आएंगे तो वहां पे देखा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है, तो इससे प्रीवियस ईयर्स में उतना ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, क्वेश्चन पूछना तो चाहिए लेकिन पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि एक या दो ही सवाल पूछा जाता है। हालांकि केमिस्ट्री के हिसाब से अगर 2 क्वेश्चन देखा जाए तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारे सालों में देखा कि उसमें सिर्फ एक ही सवाल आया है और वो भी काफी आसान सा ही सवाल आया है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होने वाला सवाल आया है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुतों को बुरा भी लगता है और इसलिए बहुत लोग स्किप भी कर देते हैं, तो दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन ये एज ए होल एक काफी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मान सकते हैं। इससे देखा गया है कि एक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही सवाल आए हैं, लेकिन 2 भी वो बहुत रेयर ऐसे नीट हुए हैं जिसमें कि इससे 2 सवाल पूछा गया है। जनरली इससे एक ही सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन। हाँ, ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। एक जनरल परसेप्शन हमारा है कि इनऑर्गेनिक से तो बहुत अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, भर भर के सवाल पूछते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल चैप्टर है हाइड्रोजन, जिससे कि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है 1 से 0 तक क्वेश्चन आता है। मतलब कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि इससे कोई सवाल ही पूछा नहीं गया है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक अगर आपके पास अभी टाइम की कमी है तो इस चैप्टर में आप उतना ज्यादा एम्फेसिस दें, क्योंकि बहुत सारे सालों में ऐसा देखा गया है कि इससे एक भी सवाल पूछा नहीं गया है और कुछ सालों में देखा गया है कि इससे 1 सवाल पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आप लोगों को पता है, हालांकि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ फ्री का चैप्टर माना जाता है, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। उनको अगर आप अच्छे से याद ही रख लो तो ही आपका काम चल जा सकता है। फिर भी अगर आपको वो फैक्चुअल चीजें याद रखने में तकलीफ हो रहा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इसको छोड़ जरूर सकते हैं, क्योंकि इससे भी कितना देखा गया है कि 1 या 0 सवाल आता है। बहुत ऐसे साल देखा गया है जहां पे कोई सवाल इससे पूछा नहीं गया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि नीट में देखा गया है कि इससे 1 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही सवाल पूछा गया है, लेकिन 2 सवाल भी काफी रेयर सर्कमस्टेंसेस में पूछा गया है, काफी रेयर सालों में 2 सवाल पूछा गया है। जनरली इसमें से 1 ही सवाल पूछा जाता है। तो दैट इज वाई आई एम कीपिंग दिस चैप्टर इन ए लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री ये एक और फैक्चुअल सा चैप्टर है, लेकिन इससे भी देखा गया है कि ज्यादातर सालों में 1 ही सवाल पूछा गया है और वो भी काफी आसान से सवाल होते हैं। वहां पे कुछ इमल्सन वगैरह के जो लिस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादातर समय में उसी से सवाल पूछा जाता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है मेटलर्जी। तो अगेन ये एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक आप मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में माना जाता है, क्योंकि इससे भी देखा गया कि हर एक सालों में 1 या कभी कभार 0 क्वेश्चन भी आए हैं, यानी ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एन कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रिलेटेड जो एमीन्स वगैरह के रिएक्शंस, तो देखा गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये जो चैप्टर है काफी लेस रिप्रेजेंटेड है। इसमें अगर देखा जाए तो 1 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही सवाल पूछा जाता है, इससे ज्यादा सवाल इससे पूछता नहीं है। तो ये काफी एक लेस इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुलना में। अच्छा, इसके बाद हमारे आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो अगेन ये जो चैप्टर है काफी फैक्चुअल से चैप्टर है, लेकिन इससे देखा गया है कि 0 से 1 सवाल इससे पूछा जाता है, मतलब कभी कभार कोई सवाल इससे पूछता नहीं है। इसके बाद आपको पता है अगला वाला चैप्टर मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेटली पॉलीमर। तो ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स की तरह ही चैप्टर है, जिससे कि कभी कभार 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है। ऐसे कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कोई भी सवाल इससे पूछा नहीं गया है। तो ये काइंड ऑफ आप लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप मान सकते हैं। इसके बाद डेफिनेटली आपका आ जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डेफिनेटली ये फिर से एक और ऐसा सवाल, मतलब एक चैप्टर बन जाता है जो कि काफी मतलब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मान सकते हैं इसको। तो इससे जनरली देखा गया है कि
एक सवाल, कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है इससे कोई भी सवाल, पूरा जो चैप्टर है उससे कोई सवाल पूछा नहीं गया है। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ये जो 4 चैप्टर्स है ना, तो ये काइंड ऑफ फ्री के चैप्टर है। इसको अगर आप 1-2 बार भी ढंग से पढ़ लो तो उसमें आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इन 4 चैप्टर्स को आप छोड़ना मत। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में इनको जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि इन 4 चैप्टर से आपका काइंड ऑफ 3 से 4 सवाल तो तय है। तो 4 सवाल मतलब 16 नंबर, तो 16 नंबर जो फ्री के आ रहे हैं तो हम क्यों छोड़े। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को आप छोड़ना मत, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो केमिस्ट्री का लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, मेन हमारे नीट के सिलेबस में है, वो खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे फिजिक्स में। तो मैं आपसे पहले ही बोल दूं कि फिजिक्स में इतना कुछ खास चैप्टर्स नहीं है जिसको कि मैं आपको बोल सकूं कि ये वाले लेस इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं पहले ही आपसे यहाँ पे ये बोल दिया। अब हम लोग आएंगे फिजिक्स के चैप्टर्स पे। तो चैप्टर्स आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये जो चैप्टर है ये देखा गया है कि 1 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सवाल पूछा जाता है। हालांकि इसका एक्सेप्शन है नीट 2021। इस साल देखा गया है कि आई थिंक 3 या 4 सवाल इससे पूछा गया था। तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा मत करना कि मतलब ये जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको आप छोड़ दिया, क्योंकि नीट में कुछ भी हो सकता है कि इन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही भर भर के सवाल पूछा गया, क्योंकि लोग इसको स्किप कर देते। तो आप कभी भी रिस्क मत लेके जाइए। लेकिन हम अगर प्रीवियस ईयर से एक एजम्पशन करें कि उसी तरीके का ट्रेंड अगर फॉलो हो तो ये एक डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। इसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक काइंड ऑफ ऐसा चैप्टर है जो कि आपसे मेहनत तो बहुत मांगता है, मेहनत उसमें आपको बहुत लगेगा पूरा चैप्टर पढ़ने में। हालांकि उसमें बेनिफिट या फिर आउटपुट जो है काफी कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है। लेकिन नीट में अगर हम देखेंगे तो सवाल 1 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही पूछा गया है। तो इसीलिए ये मेरे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ये प्रेजेंट है। इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो फिर से ये उसी चैप्टर में उसी से रिलेटेड है जहाँ पे आपके यंग्स मॉडुलस वगैरह आता है। तो वो भी एक काफी वास्ट सा चैप्टर है। हालांकि उससे भी देखा गया है कि जनरली एक ही सवाल पूछा गया है हर एक साल में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सवाल, वो भी बहुत ही रेयर है। ज्यादातर कितने, 1 ही सवाल पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये एक लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर में माना जाएगा। इसके बाद आपका आता है EMOF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, उससे भी हर साल 1 या कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कोई भी सवाल उससे पूछा नहीं गया है। तो वो भी एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर में आता है। तो यही कुछ थे जो चैप्टर्स, आपके जो पूरे 96 जो चैप्टर्स है, 96 चैप्टर्स में मैं यहाँ पे अगर पूरे चैप्टर्स को आप मिला के देखेंगे तो 20 ही चैप्टर्स यहाँ पे मैं ढूंढ सका कि इन 20 चैप्टर से, इन 20 टॉपिक से अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे तो देखा गया है कि उतना ज्यादा सिग्निफिकेंटली क्वेश्चन नहीं पूछता। हालांकि मैं आपसे फिर से यहाँ पे बोलूंगा कि आप कभी भी ऐसा मत करना कि इन 20 चैप्टर को पूरा छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा भी किसी साल आपके साथ हो सकता है कि इन 20 चैप्टर से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आ गया, आप जो इंपॉर्टेंट सोच के गए उससे कम आ गया, लेकिन इससे ज्यादा आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चैप्टर्स को जरूर से जरूर करना। हालांकि आपके पास अगर टाइम थोड़ा कम है तो इसको बाद में करना, इमीडिएटली नहीं करना, लेकिन बाद में जरूर से जरूर करना है। तो ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो देखा गया है कि 96 चैप्टर्स में से ये जो 20 चैप्टर्स मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के बोला, तो इनसे आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 सवाल ही पूछे जाने की चांसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक चैप्टर का एवरेज 1 या 1 से थोड़ा ही ज्यादा बन रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इन चैप्टर्स को आप जरूर से जरूर बाद में कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि ये जो 20 से 28 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का नीट जैसे एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये तो मैं क्या, कोई भी ये इसको समझ पाता होगा कि नीट जैसे एग्जाम जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन मतलब ये तो एक काइंड ऑफ गोल्डन चीज है, ये सोने जैसा इसका कीमत है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप इसको जरूर से जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि आप उसको बाद में करें। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ
इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।